हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेघ आए इस कविता के क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघ कहाँ आए हुए हैं? कवि को मेघ देखकर क्या प्रतीत हो रहा है? उत्तर, कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद, शहर से आए अतिथि के रूप में दिखाया है। मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन। मेघ बन ठन कर आसमान में आए हुए हैं। मेघों को देखकर कवि को ऐसा लगता जैसे शहर से बन ठन कर सज संवर कर कोई मेहमान गांव में आया हुआ हो। सेकंड क्वेश्चन, किसका स्वागत कहाँ पर किस प्रकार किया जाने लगा है? उत्तर, बादल रूपी मेहमान मतलब दामाद बन ठन कर सज संवर कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने मेघ रूपी अतिथि का अभिवादन किया। हर्षित ताल परात भरकर पानी लाया। नदी ने घूंघट सरकाकर बांकी चितवन से उसे उसी प्रकार देखा जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम को देखती है। पेड़ों ने उचक उचक कर अतिथि की ओर निहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयार शब्द से आप क्या समझते हैं? कवि इसके बारे में क्या बताना चाहता है? उत्तर, बयार शब्द का अर्थ है हवा। जैसे किसी मेहमान के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताएं कि दरवाजे व खिड़कियां क्यों खुलने लगी। उत्तर, कवि के अनुसार मेघों के आने का संदेशा पाते ही हवा मदमस्त होकर नाचती गाती सी चलने लगती है तथा तेज़ हवा के चलने पर दरवाजे व खिड़कियां खुलने लगते हैं। अतः अतिथि के समान आए मेघों का स्वागत करने के लिए दरवाजे व खिड़कियों के खुलने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघों के आने पर पेड़ कैसे प्रतीत हो रहे हैं? उत्तर, मेघों के आने पर पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वे अपनी गर्दन उठा उठा कर लगातार मेघों की ओर देख रहे हों, अर्थात पेड़ उत्सुक नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लताएं मेघों पर क्रोध प्रकट करती हुई सी क्यों प्रतीत होती है? उत्तर, लताएं मेघों पर इसलिए क्रोध प्रकट करती हुई सी प्रतीत होती हैं क्योंकि वह मेघों के बरस बाद अर्थात देर से आने पर नाराज़ हैं तथा क्रोध प्रकट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी किसकी भांति बादलों को निहार रही है, वह क्यों? उत्तर, जिस प्रकार गांव में अतिथि आने पर गांव की महिलाएं अपने घूंघट से ही अतिथि को निहारती है, ठीक उसी प्रकार नदी भी मानो ग्रामीण महिलाओं की भांति बादलों को निहार रही हो, क्योंकि बादल अतिथि के रूप में सज धज कर आते हुए से प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़े पीपल को किसकी संज्ञा दी गई है? उत्तर, बूढ़े पीपल को घर के बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। कवि के अनुसार जिस प्रकार अतिथि के आने पर घर के बड़े लोग उनका स्वागत सत्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघों के आने पर बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे आकर मेघों का अभिवादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। धूल भागती हुई किसके समान प्रतीत हो रही है? उत्तर, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। जिस प्रकार अतिथि के आने पर गांव की महिलाएं स्वयं को छिपाने का प्रयास करते हुए इधर उधर भागती हैं, ठीक उसी प्रकार
धूल भी गांव की स्त्रियों की भांति ऐसे प्रतीत होती है मानो घाघरा उठाकर भाग रही हो। लास्ट क्वेश्चन, मेघों के आने पर ताल तलैया की प्रसन्नता का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है? उत्तर, मेघों के आने पर सूखे हुए ताल तलैया पानी से भर उठते हैं, अर्थात मेघों के आगमन से ताल पोखर, पोखर मतलब बड़ा गड्ढा जिसमें बारिश का पानी जमा होता हो, या इंग्लिश में उसे पडल कहते हैं, तालाब पोखर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो अतिथि रूपी मेघों के आने पर उनके स्वागत के लिए परात भरकर पानी लाया गया हो। इस प्रकार मेघों के आने पर तालाब पोखर खुशी से झूम उठते हैं।